हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं हमारी आर्टिकल सीरीज की 38 नंबर क्लास, जिसमें हम देखेंगे कुछ नेक्स्ट आर्टिकल्स। सो देखते हैं आर्टिकल नंबर 243H। इससे पहले 243 ABCDEFG तक के आर्टिकल जो है लास्ट क्लास में 37 नंबर वाली क्लास में करवा दिए हैं। वो आर्टिकल भी आप जरूर देखना विद ट्रिक, बहुत अच्छी क्लास है, ठीक है। तो देखते हैं आज के आर्टिकल नंबर 243H। इसमें क्या दिया है? पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति और उनकी निधियां। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है? किसी पंचायत को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन ऐसे करों, शुल्क, पदकरों और फीसों को उदित करने और संग्रहित करने, विनियोजन करने के लिए प्राधिकृत करना कि चाहे किसी प्रकार के कोई शुल्क हो, फीस हो, टैक्स हो, उनको इकट्ठा करना या उनका विनियोजन करना। ये सब क्या किस में दिया है? आर्टिकल 243H में दिया है। आगे इसमें यह भी लिखा है, राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसी शर्तें और सीमाओं के अधीन रहते हुए लगाए गए और संग्रहित किए गए करों और शुल्क, पदकरों और फीसों को पंचायत को सौंपना। चाहे किसी भी प्रकार का टैक्स हो, फीस हो, चाहे लगाया गया हो, चाहे कोई खर्चा किया गया हो, चाहे वो कोई खर्च इकट्ठा किया गया हो, ये सब आर्टिकल 243H में दिया हुआ है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को ऐसे सहायता अनुदान देने का उपबंध भी किया जा सकेगा इस आर्टिकल के अधीन, ठीक है। तो इस आर्टिकल में यही दिया हुआ है, फीस, शुल्क, खर्चे, बस ये सब इसी आर्टिकल में है। तो हम क्या बोलेंगे इस आर्टिकल को? ये 243H है ना, तो इससे हम हाई टैक्स बोल के याद कर सकते हैं, ठीक है। इस आर्टिकल नंबर 243I, इसमें क्या दिया है? वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन, यानी फाइनेंस कमीशन का गठन। तो हम आई से क्या याद रख सकते हैं? इनकम, पैसों की बात ही हो रही है ना, तो आई से रिलेट करके इनकम हम याद रख सकते हैं। यहाँ H से रिलेट करके हाई टैक्सेस की बात को याद रख सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल ऐसे याद करने में आसानी होगी, इसीलिए बता रही हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 243J। इसमें क्या दिया है? पंचायतों के खाते की लेखा परीक्षा कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों द्वारा लेखाओं और रख रखाव तथा ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में उपबंध कर सकेगा। अब इस आर्टिकल को हम याद करने के लिए लेखाओं के रख रखाव या जांच या सुरक्षा, कि जैसे जांच बोल के भी लेखा परीक्षा की जांच करना, जैसे ऐसे रिलेट करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है 243K। इसमें क्या दिया? पंचायतों के चुनाव यानी इलेक्शंस। जब पंचायत का टॉपिक पढ़ेंगे तो काफी डीप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां बस इतना सा याद कर लीजिए आप, कीप इलेक्शंस, ठीक है। तो के से कीप इलेक्शंस। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 243L। इसमें क्या दिया है? संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना। इसमें क्या दिया है कि इस भाग के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश आर्टिकल 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के प्रति निर्देश हो, या फिर किसी राज्य के विधानमंडल या विधानसभा के प्रति कोई निर्देश हो या आदेश हो, है ना, कि कोई बात माननी हो या इम्प्लीमेंट करना हो या लागू करना हो, है ना। तो वही चीज दी हुई है इसमें। परंतु राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से अधिसूचना जारी करके भी कोई निर्देश जो है लागू करवा सकते हैं, यही लिखा है इस आर्टिकल में। अब लागू करने की बात है तो एल से हम लागू करना जो है मान सकते हैं। इसका इंग्लिश का एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं मिला, एल से जो स्टार्ट हो, तो एल से लागू करना करके भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 243M। इसमें क्या दिया है? भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना। अब ऊपर जो आर्टिकल पढ़ा था एल, उसमें क्या दिया था? लागू करना, और यहाँ क्या है? कुछ भाग पर लागू नहीं होगा, ये बात बोली है, यानी कि मना करना। एम से रिलेट कर सकते हो, मना करना, और ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। इस भाग की कोई बात आर्टिकल 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र और खंड 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। अब नॉट इम्प्लीमेंट नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य जैसे क्या है, यहाँ पर लागू नहीं होगा।
देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 243 एन। इसमें क्या दिया है, विद्यमान कानूनों और पंचायतों का जारी रखना, कि जैसे बना हुआ है, जैसे कानून चल रहे हैं उनको कंटिन्यूसली चलाए जाना, है ना। तो एन से आप रिलेट कर सकते हो निरंतरता, ठीक है, कंटिन्यूटी। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं 243 ओ। इसमें क्या दिया, चुनावी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप या निषेध, यानी कि रोक। चुनावी मामलों पर जो न्यायालयों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी मामले की वैधता पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्शन नहीं किया जाएगा। ओ से रिलेट कर सकते हो ऑब्जेक्शन, और ऐसे आप याद कर सकते हो। ये मैंने छोटी छोटी ट्रिक बनाई थी, क्यों, क्योंकि हमें ये आर्टिकल जो है याद करने में या तो याद तो हो जाते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए में क्या था, बी में क्या था, या फिर ओ में क्या था, एम में क्या था ना। ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये छोटे छोटे वर्ड्स जो है साथ में बोले, ताकि आपको याद हो जाए। ये थे हमारे आज के कुछ आर्टिकल। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।